घने जंगल में एक छोटी सी प्यारी टोनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह पूरा दिन काम किया करती थी। उसका छोटा सा घर पेड़ों के बीच लकड़ियों और सूखे पत्तों से बना था, जहां वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गुनगुनाना शुरू कर देती। सुनहरी, मेरी जान, देखो सूरज निकल आया है। चलो फूलों से कुछ मिठास बटोर लाए। उठ जाओ बेटा। हाँ माँ। और चलो नदी के किनारे वाली तितली को भी देखेंगे ना माँ? हाँ बेटा, तितली भी देखेंगे। नदी का ठंडा पानी भी पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। जीवन सरल था, लेकिन भरा था ममता और खुशियों से। मगर एक दिन अचानक बादल गरजने लगे। तेज बारिश ने पूरे जंगल को डुबो दिया। टोनी का नन्हा घर तेज हवाओं में उड़ गया। पानी चारों तरफ फैल गया। सुनहरी, जल्दी मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। हमारा घर बह गया बेटा। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? टोनी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो सुनहरी को अपने पंखों में लपेटे भीग तो एक पुराने जामुन के पेड़ के नीचे पहुंची। ये कोई साधारण जामुन का पेड़ नहीं था। वो पेड़ जीवित था और जादुई भी। टोनी, मैं सब देख रहा था तुम्हारी ममता, तुम्हारा साहस। अब मेरी बारी है कुछ देने की। आप कैसे बोल रहे हैं? हाँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई घर बनाऊंगा, जामुन से बना, लेकिन बारिश, तूफान और दुख से अटूट। और देखते ही देखते पेड़ की शाखाओं से सुंदर सुरक्षित घर बनने लगा, जो न सिर्फ मजबूत था बल्कि उसमें खुशियों की मिठास भी बसी थी। जादुई जामुन पेड़ की गोद में बीती रात के बाद सुबह की हल्की रोशनी जब टोनी की आंखों पर पड़ी तो उसने खुद को एक खूबसूरत घर में पाया। हर दीवार जामुन के रसीले टुकड़ों से बनी थी, लेकिन वो चिपचिपी नहीं थी। घर के अंदर से हल्की मिठास की खुशबू आ रही थी। माँ, देखो ये घर तो किसी कहानी जैसा है। हाँ बेटी, ये सपना लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। जामुन पेड़ की दया से जामुन ने हमें इतना बड़ा घर दिया है। उसी पल जामुन पेड़ की शांत गंभीर आवाज फिर गूंजी। तुमने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, हमेशा मेहनत से अपना जीवन जिया। अब यह घर तुम्हारा है टोनी। इसे कोई आंधी, कोई बारिश नहीं हिला सकती। आपने जो दिया है उसका मैं कभी कर्ज नहीं चुका सकती। प्यार का कोई ऋण नहीं होता। बेटी, तुम्हारा स्नेह और तुम्हारी बेटी की मुस्कान ही मेरी तपस्या का फल है। अब टोनी सुनहरी का जीवन बदल चुका था। पहले जहां हर दिन भोजन जुटाने की चिंता होती थी, अब जादुई घर के भीतर मीठे फल, सूखे बीज और मीठे जल की नन्हे झरनों जैसी व्यवस्था थी।